40 वर्ष के ये व्यक्ति हैं और अभी वर्तमान में जो महादशा इनकी चल रही है शनि भगवान की चल रही है 2037 मई तक चलेगी। चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। चित्रा नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं मंगल होते हैं। तो लग्न चार्ट और नवांश चार्ट मैंने इनका लिया है। सबसे पहले हम मंगल से चालू करेंगे। देखिए मंगल यहाँ पर इनके कर्म के भाव में बैठे हुए हैं और डिग्री अच्छी है, हाईएस्ट डिग्री और सबसे पॉजिटिव डिग्री लेकर बैठे हैं। मंगल कर्म के घर में बैठे हैं, 4 नंबर राशि लेकर बैठे हैं। तो इनका जो प्लैनेट हुआ इसके इस घर का जो स्वामी हुआ वो चंद्रमा हुए कर्क राशि के, और चंद्रमा जाकर लग्न में बैठे हैं। कर्म का जब भी कर्मेश जिसे हम कहते हैं इस घर का स्वामी जब भी जाके लग्न में बैठेगा, लग्न के साथ संबंध बनाएगा, तो ये बहुत अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि लग्न बहुत शुद्ध माना गया है। इनके साथ में जब भी ऐसा यूनियन बनता है तो ये इनका कर्म में निखार मिलेगा। मंगल यहाँ पे हर काम इनका जितना भी ये बड़ा काम विस्तार चाहेंगे वो बिगाड़ देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठ गए हैं। कर्क राशि के मंगल बहुत सारा उठापटक जीवन में करते हैं। जब भी हम विस्तार के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ये हमें पूरा आउटपुट नहीं देते हैं। आप 10% मान के चलें। जब भी यहाँ का जो प्लैनेट है जिस प्रकार चंद्रमा को मैंने बताया ये शनि भगवान के साथ में बैठे हैं, इन्हीं की दशा चल रही है। शनि और चंद्रमा की युति बहुत खराब होती है, दाम्पत्य भी बिगाड़ती है और जो व्यापार है उसमें ये बड़ी सफलता नहीं देती है। इसे हम विषयोग कहते हैं। तो एक जो इनकी कुंडली में हमें जो काम करना है इस विषयोग पे काम करना है। इस विषयोग की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि इनके दाम्पत्य भाव में पड़ रही है। अब इनके दाम्पत्य में भी देखिए कि ये घर इनका दाम्पत्य का है, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस घर का स्वामी मेष राशि बनी है मंगल, जाकर वो 10वें घर में बैठे हैं। तो पत्नी कहाँ से आएगी? पिता के सहयोग से मिल सकती है या कर्म क्षेत्र से इनकी पत्नी इनको प्राप्त होगी। जब यहाँ का भी प्लैनेट जाके मंगल नीच में हो गया है तो दाम्पत्य में वो भाव नहीं मिलेगा, यहाँ विषयोग पहले ही लग गया है। इन्होंने बहुत सारे लक की बात करी है, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बात करी है, इन्होंने शेयर मार्केट की बात करी है। शेयर मार्केट के लिए भी हम शनि भगवान को देखते हैं। शनि भगवान अगर विश्व में बैठे हैं तो शेयर मार्केट में ये लॉस करा देंगे। किस प्रकार लॉस कराते हैं? 2 बार 3 बार फायदा देंगे और फिर एक बड़ा झटका दे देंगे, क्योंकि शनि विष योग में बैठे हैं, इन्हीं की महादशा चल रही है। तो कर्म के घर में मंगल को सुधारना है, क्योंकि मंगल नीच के हैं और ये जो विष योग बन गया है इसको भी हमें दूर करना है। दाम्पत्य में कमी निश्चित इनको मिलेगी। जो पति और पत्नी का जो मिलन होता है उसमें ये बहुत सारा व्यवधान करते हैं, पत्नी को ये बीमार भी कर सकते हैं। तब व्यक्ति अपना कर्म छोड़कर अपनी पत्नी की सेवा में हाजिर होता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। जो इनकी कुंडली में एक और जो नेगेटिव पॉइंट है, देखिए 5 घर खाली है, 1 2 3 4 5, और राहु और केतु, देखिए ये राहु और केतु है, इनके बीच में सारे प्लैनेट इस तरफ इकट्ठे हो गए हैं, इनको काल्प सर्प दोष लग गया है। राहु भगवान जब भी 8वें घर में बैठेंगे तो हमें ये पाइल्स का रोग देते ही देते हैं। यहाँ पर जो इनका काल्प सर्प दोष लगा हुआ है इस तरह पूरे प्लैनेट इकट्ठा हो गए हैं, तो हड्डी, दांत, बाल और त्वचा ये इनको बचा के रखना चाहिए। काल्प सर्प दोष जब भी लगता है एक तरीके से कुंडली को वो जकड़ लेता है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे भाव भी हैं इनके, जैसे इनके जो लग्नेश हैं यहाँ 7 लिखा हुआ है और इनके लग्नेश हैं, एक गुरु हैं, ये तुला राशि बनी हुई है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, ये भी गुरु हैं, जाकर कहाँ बैठे हैं? लाभ में बैठे हैं। तो लग्न जब भी लाभ में चला जाएगा तो ये बहुत अच्छा भाव देगा। एक चीज़ और है, भले ही काल्प सर्प दोष लगा है लेकिन शुक्र पावर देते ही देते हैं। तो शुक्र एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूप में अंशतः काम तो करते ही करते हैं, तो धन तो इनको मिलेगा, लेकिन जैसा धन ये चाहेंगे वो फंस जाएगा। यहाँ का जो प्लैनेट है लग्नेश जो शुक्र है, देखिए ये 0 डिग्री पर बैठा है, यही इनकी पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये 0 और ये वक्री भी हो गए हैं, स्टार लगा हुआ है, इस पर हमें काम करना चाहिए। जब भी लग्नेश, देखिए
कहाँ जाकर बैठे हैं, लाभ में। और लाभ में क्या लिखा है, 5, यानी कि सिंह राशि। और सूर्य इनके बहुत अच्छे अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये सूर्य की ही राशि है, इनकी डिग्री भी 23 है सूर्य की। तो सूर्य इनके बहुत अच्छे हैं, इनके पिता का प्रताप जरूर बहुत बड़ा होगा। साथ में सूर्य इन्होंने इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी भी पूछी हुई है कि इनको मिलेगी या नहीं, तो हम सूर्य देख के ही इसको पता करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बिल्कुल इनको इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी भी देंगे, बड़ा विस्तार भी देंगे। केवल ये 2 प्लैनेट के कारण इनको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसा धन ये चाहते हैं, जैसी ग्रोथ ये चाहते हैं, वैसी इनको नहीं मिलेगी। तो काल्प सर्प दोष पे इन्हें काम करना चाहिए। शनि और चंद्रमा जो है इनके ये विष योग बना के बैठे हैं, मंगल इनके नीच के बैठे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट और समझिए जो नेगेटिव जा रहा है, मंगल और राहु इस घर के अगल बगल बैठे हुए हैं, और ये घर होता है धर्म का, भाग्य का। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि, और इसके स्वामी जाकर 12वें घर में बैठे हैं। तो भाग्य इनका दूरस्थ स्थानों पे चला गया। दूर स्थान पे ये जब भी ट्राई करेंगे इनको भाव अच्छा मिलेगा। इस भाग्य के घर के अगल बगल अगर मंगल राहु बैठेंगे तो ये एक पाप कर्तरी योग बना देंगे। तो धर्म की यात्रा जब भी इन्हें करनी होगी, या भाग्य की हम जब बात करते हैं, मैं इनका हाथ भी मैंने देखा है, उसमें जो भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा रही है। और मंगल और राहु जब इस घर को घेरेंगे, भाग्य के घर को, तो भाग्य में कटौती निश्चित मिलेगी। यहाँ काल्प सर्प दोष पहले ही लग गया है। ऊपर केतु के साथ में जो गुरु आ गए हैं, देखिए ये वाला भाव हमारे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे केतु और गुरु का, यहाँ पे गुरु चांडाल योग भी बन गया है। तो एक साथ में 4-5 जगह समस्या इनको आ रही है। अच्छा क्या है इनकी कुंडली में, इनके लग्नेश जो हैं जब जाकर लाभ के साथ बैठे हैं, लाभ के घर में, तो इनको लाभ तो देंगे ही देंगे। ये डिग्री इनको हटानी है। हेल्थ इश्यूज़ भी इन्होंने पूछे हैं। देखिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए हम गुरु को देखते हैं जो चांडाल में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे काल्प सर्प भी दोष लगा हुआ है। तो हम बात करें ग्रोथ की, हम बात करें हेल्थ की, हम बात करें व्यापार की या दाम्पत्य की, उसमें इनको कदम कदम पे झटके मिलेंगे ही मिलेंगे। धन देने के एक ही स्रोत इनको बहुत अच्छा मिला है, वो है कि शुक्र जो लग्नेश है, इसके पावर इनको तेज करना चाहिए। इसके हम उपाय भी करेंगे। इस पे इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लग्नेश को सबसे पहले लेकर चलते हैं। हम जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसके चेहरे के भाव से ही समझ जाते हैं कि उसके लग्नेश कितने मजबूत हैं। यहाँ लग्नेश बहुत वीक जा रहे हैं। बुध जो हैं 12वें घर में भी अच्छा भाव देते हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, और ये कन्या राशि है, इन्हीं की राशि है, 6 नंबर लिखा हुआ है। वक्री भी हो गए हैं, स्टार लगा है, और अस्त भी हो गए हैं। तो इस पर भी इनको काम करना चाहिए। तो कुंडली में बहुत सारी जगह हम देखेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव बहुत कम आ रहे हैं। शेयर मार्केट के लिए हमें 5वां घर भी यहाँ देखना चाहिए। ये 5वां घर है, और इस घर से हम पता कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी या शेयर्स में किस प्रकार हमें लाभ मिलेगा। कुंभ राशि बनी है, इसके स्वामी बने शनि, जाकर लग्न में बैठे हुए हैं पहले घर में, और यहाँ पर इन्होंने चंद्रमा के साथ में एक विष योग बना लिया है। तो इनको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि शनि इस प्रकार चंद्रमा के साथ में बैठेंगे तो शनि और चंद्रमा दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा चंद्रमा खराब हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इनको आएगी ही आएगी, कि शनि की दशा चल रही है और 2037 तक, मई तक चलेगी। केतु और जो जुपिटर है, इसका ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। जब गुरु के साथ राहु हो, ये उससे ज़्यादा इफेक्ट देता है जब गुरु के साथ केतु बैठे होते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी कुंडली में 4 से 5 जगह प्रॉब्लम निकलती है, और कोशिश इन्हें करना चाहिए कि वो सब प्रॉब्लम को हटाए। सबसे पहले काल्प सर्प दोष से इन्हें काम करना चाहिए। और चित्रा नक्षत्र है,
तो नक्षत्र के स्वामी मंगल, ये भी गड़बड़ है। ये 2 काम इन्हें पहले करना चाहिए और बाकी के बाद में करना चाहिए। नवांश कुंडली में शनि अच्छे जा रहे हैं, यहाँ पर राहु भी यहाँ कन्या राशि में इनको कर्म में बहुत अच्छा भाव देंगे। ये हमें आगे की प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है। तो या नवांश कुंडली के हिसाब से यदि हम देख रहे हैं तो शनि और राहु जो है इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, तो वो भाव हमको लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए शुक्र बैठे हुए हैं 5वें स्थान पर और ये भाव बहुत अच्छा होता है। मंगल तीसरे स्थान पर, पराक्रम आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे इनको। तो नवांश कुंडली इनकी बहुत अच्छी जा रही है। और यहाँ देखिए सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वही है कि कटौती और डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे गुरु भी बैठे हुए हैं, तो विद्या से ये काम कर सकते हैं, ये कपड़े का काम कर सकते हैं, ये मिठाई का काम कर सकते हैं, ये दूध का काम कर सकते हैं। इन सब कामों में इनको लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मैंने एक बेसिक एनालिसिस किया है, फिर जब मैं इनसे चर्चा करूँगा तो एक एक जो स्टेप बाय स्टेप है, एक एक जो प्रश्न है उसके ऊपर जो उप प्रश्न बनेंगे उन सब का भी मैं उत्तर इन्हें विधिवत दूंगा।